आजकल टीवी मीडिया पे जो चल रहा है कि उसको खत्म कर दिया गया, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। उसको खत्म कर दिया गया, उसकी बीवी को ढूंढा जा रहा है, उसके बच्चे को मार दिया गया, उसको उस मुस्लिम को, उस समुदाय को व्यक्ति को मार दिया गया और अब उसको पूरा गैंगस्टर गुंडा एकदम साबित करने पे लगे हुए हैं। क्या वो 4 बार का विधायक रहा था, 1 बार का सांसद रहा था? आप लोग को क्या लगता है कि उसने 4 बार विधायक और सांसद बंदूक के नोक पे वो रह के वोट लिया होगा उसने? नहीं, जनता उसको चाहती होगी। अगर गुंडागर्दी की बात करें तो जो वहां के अभी यूपी के सर्वोपरि हैं, वो क्या गुंडई में कम थे? कम है, लेकिन नहीं, उनको आगे से वो जिसको बोलते हैं सपोर्ट, वो मिलता गया तो वो सर्वोच्च पद पे बैठ गए। और जहां सपोर्ट नहीं मिलता दलितों और मुस्लिमों को तो उनको गैंगस्टर, अपराधी, गुंडा इस तरह का आरोप लगा के उनको मार दिया जाता है। बाबा साहब के नाम पे तो यहाँ सरकार भी बन रही है, बाबा साहब का एक तरफ फोटो लगाते हैं, भगत सिंह का फोटो लगाते हैं, लेकिन अपने ही मंत्री का वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जब पढ़ते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। एक पार्टी का तो ऐसा है कि 80 और 20 वो चलती है, वो खुली हुई है, 80 और 20 चलती है। और कर्नाटक में उसने ये भी बोला है कि कर्नाटक में अगर हमारी सरकार बनी तो जो मुस्लिम भाइयों को जो आरक्षण मिल रहा है वो काट दिया जाएगा। कैसी दोगली राजनीति है, इसमें सीधा मतलब सिर्फ ये है कि ये लोग सिर्फ यूज करते हैं। साथियों, मेरा नाम प्रियंका पासवान है और मैं एनजीओ चलाती हूँ लगभग 2014 से और मेरे एनजीओ में लगभग 500 प्लस बच्चे हैं और एक 125 महिलाएं हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं एजुकेशन और उनको सिलाई कढ़ाई सिखाती हूँ। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा नहीं हो पाता और बच्चे पढ़ते नहीं हैं। बाकी इसके बारे में विस्तार से कभी बैठ के बात कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे जो आज देश में जो वर्तमान स्थिति है इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अभी आदरणीय कपिल साहब ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि संविधान इक्वल टू बाबा साहब, मैं मानती हूँ कि वाकई इतना अच्छा संविधान लिखा कि अगर जो लोग उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, जो लोग उनसे नफरत करते हैं, तो बाबा साहब ने यही कहा कि एक बार संविधान पढ़ो और वहां आपको कहीं भी किसी के प्रति भी कोई भी भेदभाव नहीं मिलेगा। और मुस्लिम समुदाय का नो डाउट हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि वो हमारे इतिहास में हम लोग के पग पे वो हमारे साथी बने रहे। इसका बहुत धन्यवाद, मैं उनका बहुत आदर करती हूँ इस चीज के लिए। अभी साथियों, जो देश में वर्तमान स्थिति है, अभी देखिए बाबा साहब के नाम पर इतना ज्यादा राजनीति हो रहा है कि हर जगह बाबा साहब की लंबी मूर्तियां बनाई जा रही हैं, लेकिन वहीं दलितों का वोट काट दिया जाता है। और बाबा साहब का बहुत बाबा साहब के नाम पे तो यहाँ सरकार भी बन रही है, बाबा साहब का एक तरफ फोटो लगाते हैं, भगत सिंह का फोटो लगाते हैं, लेकिन अपने ही मंत्री का वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जब पढ़ते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये कैसी दोगली राजनीति है, इसमें सीधा मतलब सिर्फ ये है कि ये लोग सिर्फ यूज करते हैं। एक पार्टी का तो ऐसा है कि 80 और 20 वो चलती है, वो खुली हुई है, 80 और 20 चलती है। और कर्नाटक में उसने ये भी बोला है कि कर्नाटक में अगर हमारी सरकार बनी तो जो मुस्लिम भाइयों को जो आरक्षण मिल रहा है वो काट दिया जाएगा। वो तो खुली है, इसमें किसी को कोई शंका और कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वो नहीं है। लेकिन ये जो हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि अगर आप देखेंगे कि वही की वहां पे अगर आप देखेंगे जो वर्तमान में सरकार है, दिल्ली की जो सरकार है वर्तमान में, वो अगर कई उनके नेता जो ताहिर हुसैन को ले लो या कोई भी नेता है, उन लोग का यूज करके और थ्रो कर दिया। और इसी तरह हमारे जो नेता है राजेंद्र पाल गौतम और संदीप वाल्मीकि, इन लोग को भी वोट लेकर के हटा दिया। और इसी तरह की पूरी नीति केंद्र सरकार की भी रहती है। अब इस स्थिति में हम लोग अब क्या कर सकते हैं? इस स्थिति में हम लोग देखिए यही कर सकते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, दलितों का और मुस्लिमों का वोट इतना काटा जाता है, हर मतलब
पार्षद लेवल अभी मैंने भी संगम बिहार में देवली में वार्ड नंबर 161 पे इस बार एमसीडी का इलेक्शन लड़ा था बहुजन समाज पार्टी से। हमारे वहां पे वोटर भी नहीं पहुंच पाए। रीजन ये था कि कुछ क्षेत्र इधर कुछ क्षेत्र उधर और इतने ज्यादा वोट मुस्लिम और दलितों के काट लिए गए। अभी मैं यहाँ एक चीज का करेक्शन करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ एक भाई बैठे थे, उन्होंने बोला था कि बहुजन शब्द यूज करो। तो बहुजन शब्द का मतलब ये होता है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सभी आ जाते हैं। अब ओबीसी की जहां तक मैं बात करती हूँ तो ओबीसी अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं ओबीसी महासभा को मैं जानती हूँ, वो एमपी में बहुत बढ़िया काम कर रहा है और वो लोग अपने लेवल पे इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि वो लोग मतलब चुनाव लड़ने के उसमें रहते हैं और लड़ते हैं और जीतते भी हैं। तो यहाँ अब हमारी दलित और मुस्लिमों की बात आ जाती है। ओबीसी के ऊपर थोड़ा सा मुस्लिम और दलित इसलिए भी विश्वास कर पाता है कि वही कभी लठैत रहे हैं और कभी वो इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। हालांकि उनके अंदर सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस चीज की मैं बहुत बुरी प्रशंसा करती हूँ इनकी। लेकिन यहाँ पे दलित और मुस्लिम की जो बात है, यहाँ पे ये लोग कहीं भी इनके ऊपर कोई भी संरक्षण नहीं है। रीजन ये है कि हम तो पूरा हम लोग संविधान ही हमारा सर्वोपरि है। अगर संविधान है तो हम हैं। एक वोट का ये अधिकार जो हम लोग को राजा बनाया हुआ है, लेकिन वही एक वोट का अधिकार हम लोग को अगर हम लोग को वोट का अधिकार अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आप सोच सकते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इलेक्शन आने के पहले कम से कम से आप लोग अपने आप लोग का वोटर कार्ड बना है या नहीं बना है, उस चीज के लिए आप लोग पूरी तरह तसल्ली बख्श हो जाए कि हाँ वोटर आईडी हमारा बन गया है। अब दूसरी बात यहाँ देख लीजिए महिलाओं के लिए। महिलाओं की स्थिति, दलित महिलाओं की स्थिति तो बहुत ही दयनीय थी और इसमें भी नो डाउट मुस्लिम समुदाय ने बहुत ज्यादा मदद किया, हेल्प किया और उनकी मैं बहुत प्रशंसा करूंगी। अभी जैसे आजकल टीवी मीडिया पे जो चल रहा है कि उसको खत्म कर दिया गया, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। उसको खत्म कर दिया गया, उसकी बीवी को ढूंढा जा रहा है, उसके बच्चे को मार दिया गया, उस मुस्लिम समुदाय को व्यक्ति को मार दिया गया और अब उसको पूरा गैंगस्टर गुंडा एकदम साबित करने पे लगे हुए हैं। क्या वो 4 बार का विधायक रहा था, 1 बार का सांसद रहा था। आप लोग को क्या लगता है कि उसने 4 बार विधायक और सांसद बंदूक के नोक पे वो रह के वोट लिया होगा उसने? नहीं, जनता उसको चाहती होगी। अब यही देख लीजिए, अगर गुंडागर्दी की बात करें तो जो वहां के अभी यूपी के सर्वोपरि हैं, वो क्या गुंडई में कम थे? कम है, लेकिन नहीं, उनको आगे से वो जिसको बोलते हैं सपोर्ट वो मिलता गया तो वो सर्वोच्च पद पे बैठ गए। और जहां सपोर्ट नहीं मिलता दलितों और मुस्लिमों को तो उनको गैंगस्टर, अपराधी, गुंडा इस तरह का आरोप लगा के उनको मार दिया जाता है। तो डेफिनेटली इसमें दलितों को और मुस्लिमों को एक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि यही दोनों लोग हाशिए पे हैं आज और अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई भी नहीं हरा पाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि अपना मत का अधिकार, उस चीज को आपको भी संभालना पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो हैंड टू माउथ है ना। मुस्लिमों की और दलितों की अगर बात करें तो बहुत कम लोग बहुत अच्छे पोजीशंस पे हैं, वरना हैंड टू माउथ है। तो जो इसके जिम्मेदार साथी हैं वो अपने साथियों को अपने क्षेत्र में उनका वोट का, अपना मतदान का जरूर ये देखें कि उनका बना है या नहीं। और अगर हो सके तो जैसे कि यूपी में तो बिल्कुल उनको जाने नहीं दिया जाता था। मुस्लिमों और दलितों को जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था उनको बहुत ज्यादा पीटा गया था। तो यहाँ पे ग्रुप बना के जाए और अपना मतदान जरूर करें। और डेफिनेटली देखिए, संघर्ष करने से ही सब कुछ होता है। बाबा साहब ने जितना संघर्ष किया, पैगंबर साहब ने जितना संघर्ष किया, उतना अगर उसका थोड़ा सा भी हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग को कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।